इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक बआसानी हक पहुंच सके। शक्तिमान आ गए हैं। अरे आदाब नदीम सर। जी जी जी, क्या हाल चाल है भाई? आदाब। बढ़िया हो यार सर, क्या हाल चाल आप बताओ। एक सर अभी हमारे हुसैन साहब आए थे, उन्होंने वो बस पूछी 19 की 87, तो मेरे एक नजर पड़ी है 19 की 85। आवाज कटने लगी यार, इनका मैं आवाज नेटवर्क इशू कटने है। लगी। 19 हाँ 19 की 85। 19 की 85। हाँ तो वही तो वर्ष पूछ रहे थे वो। यौम वो नहशुरुल 87 पूछा मुत्तकीन, वो 87। यौम हाँ नहशुरुल सर, मुत्तकीन इसमें इलर रहमानी वफ्दा। अच्छा, इसका जी, ट्रांसलेशन क्या है, करें एक बार। मेरे इसका साथ ट्रांसलेशन थोड़ा ये है कि जब हम खुदा से डरने वालों को रहमान की तरफ जमात की शक्ल में लेकर आएंगे। जी, अच्छा, तो इसमें हम कौन है और रहमान कौन है? हम एक कौन ही है है। और रहमान कौन है? ये वाला सवाल आपको जी। सिखाया है सचवाला ने, ठीक है? अब मैं जवाब देता हूं, सुन अरे लीजिएगा। यार सचवाला ने सिखाया ना। अब मैं जवाब देता हूं। देखो, ये वाली जी सर। लॉजिक जो है ना, सचवाला ही की तरफ से आ सकती है, और किसी अच्छा, की अभी तरफ से तक नहीं आ सकती। वो लोग थर्ड पर्सन से बाहर निकल नहीं पाए। वो थर्ड, हाँ, मतलब यही मसला है कि ये थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन से बाहर निकल ही नहीं पाए। अरे भाई, इतनी हिस्टोरिकल डिफीट होने के बाद अब तो थोड़ा सा अकल चला लो, थोड़ी सी अकल ले अरे आओ। यार सर, अब अब मुझे सुन भी ले। नहीं पता अब हमने सवाल किया सचवाला तो को अब नहीं। सवाल किया तो सुनने की सकत है कि नहीं है? देखिए, अब सवाल किया है तो सुनने की सकत है मैंने या नहीं है? अभी सवाल हाँ किया है तो बोलो सुनने की सकत है या नहीं? अच्छा चले, रुके, अब आपको जरा समय, ठीक है। यहां पॉइंट ये है कि इनका सवाल ये था कि अल्लाह ताला ने ये कहा है कि जब हम मुत्तकीन को रहमान की तरफ जमात की शक्ल में लेकर आएंगे तो रहमान अलग होना चाहिए और हम अलग होने चाहिए। और आयत यूं होनी चाहिए, सचवाला ने ये पढ़ाया होगा कि आयत यूं होनी चाहिए कि जब हम मुत्तकीन को अपनी तरफ जमात की शक्ल में लेकर आएंगे। अगर ऐसा होता, बिल्कुल मुमकिन था, अल्लाह ताला ये भी कह सकता था, लेकिन उसमें मुत्तकीन को किसकी तरफ लाया जा रहा है उसकी सिफत का इजहार ना होता। अल्लाह ताला ने इलर रहमान कहा, और रहमान खुदा ताला की सिफत है। मुत्तकीन जब खुदा की तरफ आएंगे तो वो खुदा को जब्बार और कहार नहीं पाएंगे, वो खुदा को रहमान और रहीम पाएंगे। इस चीज का इजहार सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन था जबकि इलर रहमान कहा जाता और इलैना ना कहा जाता। अगर कुरान की आयत होती यौम नहशुरुल मुत्तकीन इलैना वफदा, तो मुत्तकीन का क्या मकाम होगा खुदा के नजदीक, ये कभी भी नहीं पता चल सकता था। लेकिन अब इलर रहमान लाकर मुत्तकीन का जो खुदा के नजदीक मकाम है और उनका इस्तकबाल खुदा के यहां कैसा होगा, ये पता चलता है। तो ये अरबी बलागत का एक तरीका है। आपको पता ही नहीं होता, अंदाजा नहीं है आपको कि अरबिक रेटरिक काम कैसे करती है, और आप जो है यहाँ सामने वाले ने पट्टी पढ़ाई उठाकर लेकर आ गए। जी, अब बोले। अरे ददीम सर, आप कहाँ की बात कहाँ ले गए यार। देखें, हुसैन साहब ने कोट किया, मैंने हाथों हाथ वो बस 1987 मेरे पास हुसैन मौजूद नहीं साहब था। ने वो आयत कोट नहीं की थी, उसके अगली की थी जो शफात से मुताल्लिक थी। और ये वाला सवाल, ये बात तय है 100% कि सचवाला ने आपको सिखाया है, मुझे मालूम है ना भाई। जी, अब आगे बोले। और देखिए आपके उस्ताद को इस बुरी तरीके से एक्सपोज किया जा चुका है उसकी अरबी सलाहियत को। तो आप जब उसके पास अगली मर्तबा सबक लेने जाएं तो ये समझ के जाएं कि ये आदमी जाहिल मुतलक है, खुद एतराफ किया हुआ है। जी। देखें, हुसैन साहब ने 1987 को कोट किया तो मेरी नजर इस पे पड़ी थी 85 पे, तब मैंने आपसे सवाल किया था। जी 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 जी, आगे बोले। हो गया। ठीक है, अच्छा ठीक है। मैं थोड़ी सी सुलेमान की स्टोरी पे आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ, मुझे परमिट करें यहाँ। शेयर करना चाहते हैं आप? अपनी बात रखें जी। बिल्कुल, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ना सर, प्लीज। अच्छा ठीक है जी, क्या जी शेयर सर। किया आपने? अच्छा, ओल्ड देखिए टेस्टामेंट। चैप्टर 27 में ये सुलेमान की स्टोरी आती है। ठीक। ठीक है, और हम ये देखते हैं कि इस स्टोरी में ये जैसे कि आता है कि सुलेमान जो सबा की रानी है वो सोलोमन के बारे में सुनती है, उसका चैलेंज एक्सेप्ट करती है, वो कुछ सवाल उससे पूछती है। इसको यदि हम पढ़ते हैं तो इसमें कोई मौजूदा नहीं, कोई भूत प्रेत जिन जंगली मुर्गा कहीं कुछ भी मौजूद नहीं इस स्टोरी में। ये बिल्कुल ही सीधी सादी बात है। गिफ्ट्स का है जो है वो आदान प्रदान होता है, लेना देना होता है, बहुत सीधी सादी स्टोरी है।
ठीक है। इसके बाद में ये तकरीबन शायद 5 या 6 बीसी की है ये शायद। और फिर हम देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे अपोक्रिफल बन जाती है। वो कहते हैं ना कि जितने मुँह उतनी बात, हम्म। जितने मुँह उतनी बात। तो ये कहानी बुक ऑफ इस्तर में एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। ये किताब कौन सी है? पहले वाली किताब कौन सी थी? वो टाइटल दिखाइए, टाइटल दिखाइए। तेज जा रहे हैं आप। नहीं नहीं नहीं, वो पीछे पहले जो था ना, वो क्या था? पहले वाली किताब। ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है, ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है। हाँ, मैं ओल्ड टेस्टामेंट की तो बात कर रहा हूँ मैं। उसके बाद जो, उसके मैंने बाद ओल्ड आप दिखा रहे थे ना, वो क्या है? वो बताता हूँ मैं। वो द बुक ऑफ इस्तर जो है उसका ट्रांसलेशन है। सर, क्या स्क्रीन धुंधली कैसे हो गई? पता नहीं। हाँ, अच्छा, ये द बुक ईस्टर ऑफ लिखा हुआ है। इस्तर। अच्छा ठीक है, हाँ। तो इस्तर में ये तकरीबन फर्स्ट सेकंड बीसी में आती एक्सप्लेनेटरी है। दो कमेंट्री ऑन ईस्टर। ये बुक ऑफ इस्तर जो लिखी गई थी उसका ट्रांसलेशन है ये तर्गम ऑफ इस्तर। तर्गम ऑफ इस्तर है ये उसकी बुक की। इसमें हम देखते हैं कि जो कुरान में जो मतलब फेबल आया है, एनिशिएंट जो मतलब अपोक्रिफल टाइप में जो स्टोरी आई है एनिशिएंट, वो की वो इस स्टोरी में रिपीट होती है। मैं 3 मिनट चाहूँगा, मैं रिपीट कर देता हूँ जो भी इसमें आया है। कुरान 27 की 16 में जो है वो इस बुक में ऐसी है कि दाऊद के बाद सोलोमन उसका बेटा जो है वो उत्तराधिकारी बना। ज़मीन के विश्व पे और हवाओं में उड़ने वाले जीव-जंतु, जानवरों पर उसको हुकूमत दी जाती है। वो दरख्तों से बात करता है। अगले में 27 की 17 कुरान की 27 की 17 में ये स्टोरी आती है कि वो राजाओं, लीजेंड्स और राइडर्स उसके खिलाफ भेजेगा और will beast the king and the region bread birds in the air. My army consists of devil, demons and spirits who will strangle you in your bed. और मेरे ख्याल फिर से आप जल्दी से अपना पॉइंट रख दें। आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुरान ने यहां से उठाया है, ये तो कहना चाह रहे हैं ना? मैंने देखें, मैं ये ऐसे देखता हूँ कि कुरान ऐसे ही तो की देखते हैं, इसके कितने अलावा आप कैसे देख सकते हैं? यही तो कह रहे हैं ना, कुरान ने यहां से हाँ, उठाया है। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है। भैया तो ये ये बात जो आप हमसे इनिशिएट पहले कह देते, हम उसका जवाब दे देते। इतनी लंबी आपने शेयर करवाई, क्या फायदा हुआ इसका? मुफ्ती साहब, आई हाँ, थिंक नहीं, इनसे नहीं, पहले भी इस पे बात हुई थी, इसी एक टॉपिक पे, हाँ जिसमें हमने कहा था कि भाई जो 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 बाइबल है या ओल्ड आकिब टेस्टामेंट वगैरह वो हमारे लिए एविडेंस आकिब नहीं है। साहब, जी। अच्छा, जो चीज़ें जनाब आपके लिए एविडेंस नहीं है, जो अपोक्रिफल किस्से कहानियाँ जो आम लोगों ने तरासे, वो कुरान में क्यों हैं? सवाल ये है कि ये कैसे साबित हुआ कि ये किस्से कहानियां आम लोगों ने तराशे हैं? ये भी तो आप मुमकिन है ना। सूरह आप, फुरकान, ठीक है, अब मैं सूरह आपको ये फुरकान, बताऊं कि क्या, सुन लीजिए, सुन लीजिए। सबसे पहले आपका दावा जो है ना, ये उस वक्त दुरुस्त साबित होगा जब आप ये कहेंगे कि कुरान ने फला जगह से उठाया और कॉपी करने में गलती कर दी। आपका दावा सिर्फ उस वक्त साबित हो सकता है जब आप ये साबित कर दें कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में कोई डिस्टोर्शन 0.1% भी नहीं हुआ है। ये साबित करके आए, फिर बात करें हमसे। चलें ठीक है सर, मुफ्ती साहब, बात दूसरी बात ठीक है आपकी। और ये आप साबित नहीं कर सकते। बात को करते हैं, दूसरी बात ये भी है मुफ्ती साहब, दूसरी बात ये बात भी करने है कि दें। खुद यानी कि मेरी बात सुनिए मुसलमानों का ये आप, कहना है मेरी कि बात हम सुनिए, उसी मैं रिवायत का सुनिए एक तसलसल है, यानी कि जो बिल्कुल। अंबिया आते रहे शुरू से हम उसी का तसलसल है। तो फिर ये बार बार इन लोगों का ये सवाल कि कुरान ने वहां से तौरात से कॉपी कर लिया, कुरान ने बाइबल से कॉपी कर लिया, ये मतलब कितना बचकाना सवाल है कि हम तो कह ही रहे हैं भाई ये कि हम ईसा ये अलैहिस्सलाम, सवाल मूसा इसलिए हो अलैहिस्सलाम रहा का है, तसलसल है। बिल्कुल ये सवाल इसलिए हो रहा है शक्तिमान, कि आप हमारे मुकदमे को समझ ही नहीं रहे। हम ये कह रहे हैं कि कुरान मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैह, इससे पहले की जो किताबें उसकी तस्दीक कर रहा है। अब अगर आपको ये लगे, अब देखें, आपको प्रॉब्लम कहां आती है? प्रॉब्लम नहीं, बल्कि आप एतराज किस तरह करते हैं। जो वो तमाम किस्से, ये स्टोरीज जो कुरान में है और जो बाइबल से या तौरात से मैच करती हैं, आप ये कहते हैं कि कुरान ने कॉपी कर लिया। और जो मैच नहीं करती, तो आप ये कहते हैं कि कॉपी करने में गलती कर दी। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको प्रॉब्लम इस एकेडमिक अप्रोच से नहीं है, आपको प्रॉब्लम कुरान से कि नहीं, कुरान को मुझे गलत साबित करना है, चाहे जिस तरह भी हम साबित करें। तो फिर आप अब इंसाफ बात के साथ कहां बात क्रिटिसाइज कर सुनिए, रहे हैं? आप तो मैंने फिर बाइबल और नाइंसाफी के तौरात साथ क्रिटिसाइज कर रहे हैं। या तो आप इसको को सही करें या उसको सही करें। सुने सर, मैंने बाइबल और तौरा को देखी, मैंने इसीलिए 2 चीज़ें रखी है।
पहली मैंने बाइबल और तौरात ही की बात की है, मैंने ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट ही की बात की है। और साथ में मैंने आपको यह भी बता दिया कि जिस दिन आप यह साबित कर देंगे कि इन दोनों किताबों के अंदर कोई डिस्टोर्शन नहीं हुआ है और ये 100% प्रिजर्व्ड है, और उसके बाद आप क्लैश साबित करेंगे कि कुरान कुछ और बात कह रहा है और ये किताबें कुछ और बात कह रही, तब तो आप हमारे पास एतराज लेकर आए। लेकिन सुन लीजिए, लेकिन अगर आप ये भी साबित कर देंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट 100% प्रिजर्व्ड है और कुरान में उस स्टोरी के अंदर कोई नया इजाफा है, तो इसको क्लैश नहीं कहते। क्लैश उस वक्त कहते हैं, मसलन कुरान ये कहता कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का बिल्कीस से कोई इंटरेक्शन हुआ ही नहीं, और बाइबल और ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो ये कह रहा है कि बिल्कीस से इंटरेक्शन हुआ और वो प्रिजर्व्ड है। अब क्लैश होगा। आप क्लैश की या कॉन्ट्रडिक्शन की डेफिनेशन भी समझते हैं या नहीं? बोलूं सर, मैंने इसीलिए कोट किया। बुक ऑफ इस्तर जो है वो कोई जिस किताबों का जिक्र कुरान कर रहा है वो उसमें शामिल नहीं है ना, बुक ऑफ इस्तर। एक मिनट शक्तिमान सर, बुक ऑफ इस्तर क्या है पहले आप थोड़ा बताएंगे बुक ऑफ इस्तर क्या है? मेरी बात पूरी होने दें, पहले बात पूरी होने दें कि इसीलिए मैंने सबसे पहले किंग्स 10 का जिक्र किया। वो कहानी बिल्कुल सीधी सादी है, कोई मिराकल नहीं, कोई मौजजे नहीं, कोई भूत प्रेत जिन कुछ भी नहीं, बिल्कुल सीधी सादी कहानी है। समय निकलता है जितने मुंह उतनी बात, वो कहानी कुछ और बन जाती है, अपोक्रिफल एक फेबल बन जाती है। उस कहानी को मतलब कंपाइल किया जाता है बुक ऑफ इस्तर में, जितने मुंह उतनी बात, फेबल्स, एनिशिएंट स्टोरीज। कुरान बाकायदा इस बात को कहता है, असतीर वल अवलीन शब्द आता है कुरान में। पुराने किस्से कहानियां लोग क्यों कहते थे? फिर दूसरी चीज, आपने कहा कि कुरान तस्दीक की बात करता है, तो जनाब जो आम किस्से जो जेम्स ने लिखे या फिर बुक ऑफ इस्तर है, जेम्स ने जो मरियम को लेकर के मोजजे घड़े, थॉमस ने जो गॉस्पेल लिखी, जो फिक्शन घड़े, उनको कुरान कोट कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कैसे साबित कर सकते हैं कि ये मौजज़े गढ़े गए हैं? ये अच्छा, कैसे साबित कर सकते हैं? हाँ, जवाब देता हूं कि जिसे आप प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, कुरान बाकायदा सामने वाले शख्स उनको चैलेंज करते हैं कि हम पर पत्थर बरसा दो, हमें फरिश्ते दिखा दो। उसे बाकायदा चैलेंज पे चैलेंज देते हैं वो मोजज़ा दिखाने के लिए। दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक, वो दैट्स अ डिफरेंट टॉपिक। ये कोई दलील नहीं है। आप ये कह रहे हैं कि जी फलां ने मौजज़े गढ़े, कुरान ने उसको कॉपी कर लिया। सवाल ये कि आपने ये कैसे साबित किया कि फलां ने मौजज़े गढ़े हैं? चूंकि बहुत से मौजज़ात जो हैं वो उस जमाने में, और ये किताबें जो उस वक्त लिखी गई हैं, कोई दूसरी सदी हिजरी में ईस्वी में लिखी गई, कोई पहली सदी ईस्वी में, कोई हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के फौरन बाद, यानी तौरात के नाजिल होने के बाद जो रिवायतें हैं वो रिवायतें लोगों तक पहुंची, यानी ओरल ट्रेडिशन की बुनियाद पर। लेकिन उनको किताबों के अंदर या तो उनको हटा दिया गया, या किताबों के अंदर उनको खुद तौरात में अल्लाह ताला ने उनका तस्किरा नहीं किया, कुरान करीम ने उसका तस्किरा किया है। इससे हरगिज ये साबित नहीं होता कि ये वाकयात नहीं हुए। अगर ये वाकया किसी दूसरी किताब में मौजूद है तो इसका मतलब ये नहीं कि उस किताब में भी गढ़ा हुआ है। अच्छा सर सुने, अब मुझे एक बात बताइए, एक मिनट में आपसे एक सवाल करता हूं, उससे तब इसका हल होगा। क्या मौजिजा पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है? सुन लीजिए, मौजिजा पॉसिबल है या नहीं है? मौजिजा पॉसिबल है या नहीं? आपने क्या मौजिजे देखे ऐसे? क्या मौजिजे देखे? मैं आपसे एक आइडियोलॉजिकल सवाल कर रहा हूं। मैंने कोई नहीं देखा, मैं मान रहा हूं मैंने कोई नहीं देखा। मैं पूछ रहा हूं पॉसिबल है या नहीं? नहीं है। नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है मुझे बताइए, क्यों नहीं है? मौजूदा किसे समझते हैं आप? मौजूदा किसे समझते हैं आप? आपने एक पोजीशन ले ली है, अब आप उसका जवाब दीजिए कि मौजूदा पॉसिबल क्यों नहीं है। आप पोजीशन ले चुके हैं मुझसे। मैं यहाँ पॉप क्विज के लिए नहीं बैठा हूं कि आप मुझसे सवाल करेंगे और मैं जवाब देता रहूंगा। आपने पोजीशन ले ली है, नाउ प्रूव इट कि मौजूदा पॉसिबल क्यों नहीं है। देखिए मेरी बात पूरी करने दें, सिर्फ 1 मिनट। आपको इस बात का जवाब देना है कि मौजूदा पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि आपने मौजूजात के बारे में ये कहा कि ये किससे गढ़े हुए हैं। ठीक है, सो लेट्स टॉक अबाउट मिरेकल्स नाउ, कि आपने मौजूजे को इम्पॉसिबल कहा, क्यों है? मौजूदा आपके नजदीक क्या है बताएं तो सही, मौजूदा है क्या? आप तो पोजीशन ले चुके हैं ना, आपको मालूम है, कि मौजूदा क्या है। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपको डर क्यों लग रहा है कि आप दलील देते हुए डर क्यों लग रहा है? आप शक्तिमान साहब 10 मिनट से मौजज़ा पे बात कर रहे हैं और आप पूछ रहे हैं कि मौजज़ा क्या है, आप बताएं। हाँ, और पोजीशन भी ले चुके हैं, कह भी चुके हैं कि मौजूदा इम्पॉसिबल है, और फिर हमसे पूछ रहे हैं कि मौजूदा क्या है। हम तो बता ही देंगे, लेकिन आपने किस बुनियाद पर इम्पॉसिबल कहा है? हम आपका इल्म चेक करना चाह रहे हैं। जी बताइए, क्या दलील है? आपके नजदीक मौजूदे की डेफिनेशन क्या है? आप क्या समझते हैं मौजूदे का मतलब? हम कुछ भी समझे, आप चूंकि इम्पॉसिबल समझते हैं, लिहाजा आपको ये दलील देनी है कि वो इम्पॉसिबल क्यों है। आपके पास दलील है या नहीं है? जस्ट टेल मी वन थिंग। आपको क्या लगता है कि किसी माटी का चिड़ी, कोई माटी की बर्ड्स बना करके उसमें जान डाली जा सकती है? आपके पास दलील है या नहीं है?
मैंने जो पूछा वो उसका जवाब तो दो। आप आपके नजदीक मौजूदे की डेफिनेशन क्या है? मेरे नजदीक कुछ भी हो, चूंकि आपने पहले आपने उसको इम्पॉसिबल बोला, दावा हाँ, आपका है, आपने पहले दावा किया है, तो आपको जब ये दलील देनी सवाल है। आया, जब आपसे ये सवाल आया कि मौजज़ा पॉसिबल है या नहीं, तो उसी वक्त आप पूछते। हाँ, आपने पहले अपना पोजीशन ले लिया कि नहीं, मौजज़ा तो पॉसिबल नहीं है। अब जब हमने कहा कि भाई आप प्रूफ दो कि पॉसिबल नहीं है, तो आप कह रहे हैं आप डिफाइन करें। चलो ठीक है मान लो, चलो ठीक है मान लो, मुझे नहीं याद रहा, अब पूछ लेता हूँ, मौजूदे की डेफिनेशन आपके नजदीक क्या है? तो आपने पोजीशन क्यों, आप इसका मतलब आप झूठी पोजीशन इख्तियार कर रहे थे। और झूठी पोजीशन की बात नहीं है, बात झूठी नहीं, बात तो की झूठी नहीं है। पोजीशन की है, क्योंकि आपने, अगर आपको मालूम नहीं था, एक आदमी को मालूम नहीं होता ना, तो वो कहता जी मुझे मालूम नहीं है। आपको मालूम है, आपकी पोजीशन ही यह है कि मौजूदा इम्पॉसिबल है, लेकिन आप अच्छा, यहां पर अब ये कहने का हम मौजूदे को डिफाइन करें, मौजूदे को हम डिफाइन कर देंगे, बहुत आसानी के साथ कर देंगे, हम तो दिन रात ये काम करते हैं। लेकिन लेकिन मैं डिफाइन उस वक्त करूंगा जब आप दलील देंगे, मौजूदे की इम्पॉसिबिलिटी की जब आप दलील देंगे तब मैं डिफाइन करूंगा, क्योंकि अच्छा, पहले आपने एक पोजीशन ले ली है। अब बोले, अच्छा, अच्छा, आसमान से खाने का थाल उतरना, कुछ माटी भी के हो, कुछ भी हो, कोई भी मौजूदा हो, चाहे वो पर्टिकुलर मौजूदा हो या मौजूदा एज द कॉन्सेप्ट, आप उसकी इम्पॉसिबिलिटी को साबित करें। जी, तो मैंने कह दिया ना, नहीं होता ये इम्पॉसिबिलिटी। ओ आपने भैया, ये अपनी तो क्लेम है आपका, ये तो दावा है, दावे की दलील क्या है, 45 क्यों साल पहले आपने इम्पॉसिबल है? दिखाया था। साली आपने कहा 45 कि साल जी पहले आसमान मेरे से बाबा थाली ने नहीं कोई उतर मौजूदा सकती, ये दिखाया। नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, बताएं उसके क्या, उसकी कोई 45 वजह साल की बयान उम्र करें। में आपने कोई मौजूदा देखा है क्या? 45 साल हो गई आपकी, शायद ओ मेरी भी हो गई। भाई, ये कोई मौजूदा दिखाया क्या? आप इस तरह के इमोशनल और जाहिलाना आर्ग्यूमेंट्स ये देकर बात हमसे था। जीत नहीं सकते, अगर आप इस काम के लिए आए हैं, हमें आजिज अरे करने के लिए आपने आए हैं। फिर वही बात सिंपल सी बात है, आपने एक पोजीशन इख्तियार की है कि मौजूदा इंपॉसिबल है, आपने मौजूदे के कॉन्सेप्ट को इंपॉसिबल कहा है, आप उस कॉन्सेप्ट की इंपॉसिबिलिटी के ऊपर दलील दीजिए। जी, मैंने कहा आप तो ना शक्तिमान मौजूदा। है, बड़ी बड़ी शक्ति होगी आप में, अरे हाँ, शक्ति दिखाएं थोड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसीलिए तो आप हम्म, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे। मैंने पूछा आपकी मौजूदा क्या है? आप जवाब नहीं दे रहे। मैं दूंगा। आप उल्टा मेरे पे डाल रहे आपके हैं बात। आपके आपने एक दावा किया, उसकी दलील के बाद मैं दूंगा। मैंने कोई दावा नहीं किया। मैंने क्या दावा दावा किया? मैं किया, दावा कर दिया कि मुझे नहीं आप मालूम। बट मुस्तकिल बैठ के शक्तिमान दावा साहब, कर रहे हो। आपने और स्टैंड लिया कि मौजज़ा इज़ इम्पॉसिबल। हाँ, तो अब आप अरे उसका यार, उसकी रीज़न भी तो बताएँ, दलील भी तो दें तो कि मैं क्यों यही जानना इम्पॉसिबल चाहता है। हूँ कि मौजूदा आपके नज़दीक है क्या? मौजूदे का मतलब क्या समझते हैं आप? अब वो तो बताओ वो आप पहले। भी समझते हैं, वो तो हम ये सवाल हाँ, करने तो से 10 वो मिनट पहले तक आप सारे मौजज़ा को असातीरुल अव्वलीन कह रहे थे। मैं मौजूदा का तो थोड़ी ना, ये वो तो किस्से कहानियों की बात हो रही है। आप देखो शक्तिमान, देखो शक्तिमान, एक बात सुनो, एक बात सुनो, डिबेट अगर अच्छा करनी रुको। है ना, तो डिबेट के कुछ ना कुछ उसूल होते हैं। अरे यार, फिर डिबेट आप नहीं कर रहा देखें, मैं, नहीं, नहीं, एक रुको पहले। दावा, जब कोई भी क्लेम डिबेट आता है तो डिबेट क्लेम के नहीं कर साथ रहा। कोई ना कोई दलील आती है। अब हमारे आप बड़े महज ये बुजुर्ग हैं इमोशनल डिबेट। आर्ग्यूमेंट नहीं दे सकते कि अरे ऐसा नहीं हो सकता। भाई, अच्छा, आप अगर आज से 1000 साल पहले होते और आपको ये कहा जाता कि दो लोग फोन पर बात करेंगे, तो आप ये कहते कि नहीं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, लेकिन आज फोन पर बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें जो हैं, जो हमें मुस्तबाद, यानी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी अकल की में आने वाली नहीं है, हम उसको इम्पॉसिबल समझते हैं, लेकिन वो दरअसल इम्पॉसिबल नहीं होती है। तो आप मुझे बताएं, आपने एक पोजीशन ली है कि मौजूदा इम्पॉसिबल है, तो हमें बताएं, बयान करें कि क्यों इम्पॉसिबल है, हम आपको बयान करेंगे कि इम्पॉसिबल मैं नहीं है। क्यों पूछता हूँ क्योंकि आपसे? पोजीशन आप ले चुके, तो दलील आप देना आपकी जिम्मेदारी है, उसको रिफ्यूट करना हमारी जिम्मेदारी है। अब आप दलील तो दे नहीं रहे और हमसे कह रहे रेफ्यूटेशन करें, रेफ्यूटेशन कैसे करेंगे अब बगैर दलील के? मेरी बात, जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कम से कम बताएं तो सही कि मौजूदा आपके नजदीक क्या है? बताएं तो सर यार आप। मैं आपको, मैं किसी भी चीज से भाग नहीं रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि आप दलील दे दोगे तो मैं उसको रेफ्यूट करूंगा और उसमें बताऊंगा मौजूदा हम किसे कहते हैं, क्योंकि हम तो हाँ, मौजूदात के कायल हैं, हमें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा, आपको नहीं चलें पता ठीक है, होगा, मैं मान, आई नो चलें दैट। ठीक है, चलें जी, ठीक है। मान लिया कि मुझे नहीं मालूम, अब आप बताओ। चलो। नहीं मान लिया, नहीं आपको पता है, बिकॉज यू हैव टेकन द पोजीशन। अरे क्यों हम मैंने हाइपोथेटिकल बात करें? यू हैव टेकन द पोजीशन ऑन द बेसिस ऑफ आर्य और समाजी कौन और नैरेटिव। मुफ्ती साहब, अगर ये अब स्टैंड ले रहे हैं कि मुझे मौजज़ा पता नहीं, तो इनके जितने भी एतराज उठाए गए पिछले, सब वो फिर बेईमानी था। या तो बिल्कुल, आप दोनों में से एक बिल्कुल, बात माने कि या तो हाँ, आपको मौजज़ा नहीं पता, तो आपने आपने जो 10 मिनट पहले बात की वो सब यानी कि प्रेजुडिस और सबका सब बेईमानी था और कुछ भी नहीं बिल्कुल। था। बस अंधभक्ति इसी को कहते हैं कि आपको मालूम नहीं है, लेकिन आप उसको निगेट कर रहे रुक हैं। जाए, रुक मसला जाए आप। शक्तिमान का यह है कि आर्या समाजी दयानंद सरस्वती ने यह लिख दिया कि मौजिजात इम्पॉसिबल हैं, तो ये उसको गाने के लिए आ गए। दैट्स द प्रॉब्लम। अरे यार, हमें सर मालूम है ये कि ये बात मान नहीं आप अपना मटेरियल लेते कहां से हो, हमें मालूम है। लिहाजा अरे आपने जिस मौजिजे को इम्पॉसिबल कहा है, आप उसको साबित कर दीजिए इम्पॉसिबल है, हम फौरन उसको रिफ्यूट करेंगे, हम तो बैठे हैं अच्छा, रिफ्यूटेशन के लिए ना। अच्छा, सर हम बताएं ना सर कि माटी की एक चिड़िया बना करके उसमें जान डाली जा सकती है क्या? ये ये आपकी जवाब दलील दीजिए। ये है, आपकी ये दलील है, जवाब एग्जाम्पल दीजिए, बिल्कुल ये बताएं, दलील है कि एग्जाम्पल है? बताएं। हाँ नहीं
मैं उन्हीं चीजों को कोट कर रहा हूँ जिसको बात कुरान कर रहा है। भाई आप एग्जाम्पल ये है, आपकी ये दलील है। इम्पॉसिबल क्यों है ये बताओ ना, ये ये इम्पॉसिबल क्यों है ये बताओ। हाँ, आपको ये बताना है कि ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता, ये बताइए। तो नहीं हो सकता ना। आपने क्यों? देखा है 45 साल 50 साल की उम्र ओ हो भाई गई क्यों नहीं हो सकता? आपने क्या यानी मौजूदा जो देखा चीज, बताइए ना। अच्छा चले ठीक है, जो चीज आपके नजदीक पैमाना ये है कि जो चीज हो सकती है वो ऑब्जर्वेबल होगी, जो ऑब्जर्वेशन में नहीं है वो इम्पॉसिबल है, आपके नजदीक इसका मतलब ये पैमाना हुआ। अपने शब्द मेरे मुंह में अल्फाज मत डालें जनाब, मैंने ऐसा कुछ नहीं तो कहा। मुझे बता दीजिए आपका पैमाना इम्पॉसिबिलिटी का क्या है, बताइए क्या पैमाना है। अभी आप कह रहे हैं कि आपने देखा, बार बार आप मुझसे पूछ रहे हैं आपने देखा, इसका मतलब ये कि ऑब्जर्वेशन आपका पैमाना है कि जो चीज ऑब्जर्वेबल है वो पॉसिबल है, जो नहीं है वो इम्पॉसिबल है, ये पैमाना है। अच्छा अच्छा सुने, फिर ये अल्फाज सुनाए। कुरान में क्यों आए हैं? ये एक अल्फाज कुरान मिनट में एक क्यों आए मिनट एक हैं? मिनट एक मिनट एक मिनट, आपका पैमाना बताइए क्या है पॉसिबिलिटी इम्पॉसिबिलिटी का। ऑब्जर्वेशन है, क्या ऑब्जर्वेशन? देखा फंस गए। नहीं मैं कह रहा हूं, आप मुझसे बार बार पूछ रहे हो कि 45 साल में आपने कोई मौजिजा नहीं देखा, इसका मतलब ये कि जो चीज देखी जाएगी वो पॉसिबल है आपके नजदीक, और जो चीज नहीं देखी जाएगी वो इम्पॉसिबल है। तो ऑब्जर्वेबल पॉसिबल है और नॉन ऑब्जर्वेबल इम्पॉसिबल है, ये आपके नजदीक पैमाना हुआ ना। क्या है? आप हाँ? मौजूदे का मतलब क्या समझते हैं? बता दो ना। आपने, आपके नजदीक यही पैमाना है ना। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना। इम्पॉसिबिलिटी बिल्कुल ठीक है, तो इम्पॉसिबिलिटी इसका मतलब ये है कि जो चीज ऑब्जर्वेबल है, जो चीज ऑब्जर्व होगी वो इम्पॉसिबल होगी, और जो चीज ऑब्जर्वेबल नहीं होगी वो इम्पॉसिबल होगी। तो आप आज से अगर 200 साल पहले होते, 500 साल पहले होते, तो ये जो टेक्नोलॉजी कंप्यूटर है ये सब तो इम्पॉसिबल था, और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता, तो और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये चीज ऑब्जर्वेबल नहीं थी। तो भाई आप लोगों की लॉजिक आप ही के सर, कहां तक चलोगे, फंस जाओगे इस लॉजिक में। अरे यार फिर हद करते हो सर जी यार, आप नदीम सर आप अपनी बात मेरे पे क्यों थोप रहे हो? मैंने कब कहा कि जो ऑब्जर्वेशन जो दिखाई देगी, मैं तो ये कह रहा हूँ अभी आपने बोला, अभी अभी आसिम भाई अभी इन्होंने कहा कि हाँ अभी तो यही है। शक्तिमान साहब अभी तो अभी एग्री किया आपने कि हाँ यही है अरे कि यार जो अब ऑब्जर्वेबल हो मतलब वो पॉसिबल है और जो ऑब्जर्वेबल नहीं हो वो इम्पॉसिबल है। अभी तो आपने ये बात अब कही। मेरी बात सुन लो, मैं शॉर्ट में देखें, नहीं मैं शॉर्ट में तो मेरी भाई बात को रिलेट करता हूँ। अगर स्टोन एज में रहने वाले लोगों के नजदीक तो आज की पूरी लाइफ और इस लाइफ में होने वाली हर चीज इम्पॉसिबल थी, और इम्पॉसिबल पॉसिबल नहीं होता, अरे सर तो ये कैसे हो गया। सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात, सुन ले मेरी बात। मैं कुरान की 3 आयतों को कोट करता हूँ और बताता हूँ। मैं आपको, मैं आप मुआजिजा पे अब रहें। कुरान पर बात नहीं होगी, अब तो कुरान पर जो बात होनी थी वो हो गई, आपकी हमने कुरान पर बात सुन ली। अब हम बात करेंगे मौजिजात के ऊपर। ये बताइए कि मौजिजे के इम्पॉसिबिलिटी की दलील ऑब्जर्वेशन है या नहीं है। यू हैव एडमिटेड कि हाँ ये ऑब्जर्वेशन है, उसका मैंने जवाब दे दिया, अब इसका तोड़ करें। हाँ भाई इसका तोड़ करें जल्दी से। नहीं मैंने तो आपसे एक सवाल किया था। मौजिजा, अब आप मौजिजे को अगर उसकी इम्पॉसिबिलिटी की कोई दूसरी दलील है तो वो दें, देखें कितना जोर है आपके बाजू में जी। निकाले कोई और खिलौने निकाले झोले से। हाँ आपके तरकश में कोई और तीर है, चलाएं भाई चलाएं, बैठे में है। ठीक है मैंने मान लिया, मुझे मौजिजे का मतलब नहीं पता, आप मौजिजे का मतलब बताएं। तो पहले झूठ बोला था, पहले 10 मिनट जो कुरान पर एतराज किया था वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर किया था, ईमान रहे। किस चीज का? नहीं देखें पहले मौजिजात के ऊपर हजरत सुलेमान के किस्से को लेकर, कुरान की आयतों को लेकर जो आपने मौजिजात के ऊपर गुलफशानियां की थी वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर की थी, मान रहे हैं। जवाब देता हूँ शेयर करवाइएगा, मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करवाऊंगा। अब स्क्रीन शेयर नहीं होगी, अब तो इसका जवाब दे। स्क्रीन जितनी शेयर होनी थी हो गई, जितना आपको स्क्रीन शेयर करवाना था हमने करवा दिया। अब आप ये बताएं, पहले हमारे इस सवाल का जवाब दें कि पहले जो मौजिजे के ऊपर आप एतराज कर रहे थे प्रेजुडिस की बुनियाद पर कर रहे थे। अब जवाब देता हूं आपको, ध्यान से सुनिए, बीच में मत टोकना। मैंने सुलेमान की बात रखी, ठीक है, सुलेमान की मैंने बात रखी। सबसे पहले 1 किंग्स 10 टेस्टामेंट 10 की बात की, उसमें कहीं पर भी कोई भूत प्रेत जिन्नों से बात करने की कोई कहानी मौजूद नहीं है। कोई भी इस तरह से वो कि जंगली मुर्गे से बात करता है, कुछ भी मौजूद नहीं है। यदि वो हुआ होता तो क्या वो 1 किंग्स 10 में मौजूद ना होता? समय निकलता है और वो कहानी किससे कहानियां बन जाती है और वो द बुक ऑफ ईस्टर में कंपाइल की जाती है, वो कहानी फेमस हो जाती है। कुरान पूरा का पूरा ऐसे ही बना है, तमाम किस्से कहानियां ईसा मसीह के। मैंने आपको ये चीज इसलिए लगी, देखें आपको ये चीज, आपको आपका ये दावा इस बुनियाद पर है कि ये किस्से कहानी, आपने असातीरुल अव्वलीन का हवाला दिया। आपने कहा कि भाई उस वक्त भी लोग जो है ये कहते थे कि ये सब चीजें मुमकिन नहीं है, कुरान ने उन किस्से कहानियों को ले लिया। अभी भी आप किस्से कहानी का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि आपके नजदीक ये चीज इंपॉसिबल है।
तो इसीलिए हमने मौजज़े के ऊपर गुफ्तगू की है। तो मुझे मैं अभी सुन लीजिए, मैं अभी मौजज़े को साबित कर दूंगा। आप मुझे ये कह दें कि मैंने शुरू में जो गुफ्तगू की थी मौजज़े के खिलाफ, वो प्रेजुडिस की बुनियाद पर की थी। आई विल प्रूव इट। बोले इससे ज्यादा कंसेशन तो मैं किसी को नहीं देता हूं भाई। वन किंग स्टैंड ऑफ द बुक ऑफ, इससे ज्यादा कंसेशन मैं किसी को नहीं दे सकता। आपके लिए खुसूसी रियायत चल रही है, मैं कहता हूं साबित करूंगा मैं। आप मान लें कि प्रेज की बुनियाद पर गुफ्तगू कर रहे थे अभी तक। यार मेरे नदीम सर, मेरे अजीज नदीम सर, मुझे नहीं चाहिए कंसेशन, मुझे नहीं चाहिए कंसेशन। मैं तो कह रहा हूँ वन किंग स्टैंड और बुक ऑफ तो इसका मतलब ये है, ये साबित हो गया। देखिए, दो में से एक बात है, या तो आपने प्रेजुडिस की बुनियाद पर गुफ्तगू की है, या आप मौजज़े की इम्पॉसिबिलिटी के बारे में कन्विंस्ड हैं, लेकिन दलील आपके पास नहीं है। दलील होती तो पेश करते। एक दलील आपने ऑब्जर्वेशन पेश की, 2 मिनट के अंदर उसकी हवा निकल गई, 2 सेकंड के अंदर निकल गई। अब आप दूसरी दलील दे दें। मैं क्लियर करता हूं सर, बात को क्लियर कर देता हूं। मैं देखिए, आप बात को उलझाएं नहीं, मैं क्लियर करता हूं। मैंने बात रखी कि मैंने बात क्या रखी थी? मैंने कोई बात को सुन लीजिए, मैं समझ गया। आप बार बार एक ही बात को रिपीट करेंगे, वी डोंट हैव टाइम। मैं समझ गया हूं। मैंने सिर्फ इतनी बात कही है कि अगर ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट और कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन होगा, तो उस कॉन्ट्रडिक्शन को वैलिड करार देने के लिए ये जरूरी होगा कि आप ये साबित करेंगे कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट मुकम्मल तौर से प्रिजर्व है, उसमें कोई डिलीशन, कोई एडिशन नहीं हुआ। तभी तो कॉन्ट्रडिक्शन साबित करेंगे। जवाब देता हूं। देखें, ओटीएनटी और कुरान के बीच में द बुक ऑफ ईस्टर क्यों आ रही है? ओटीएनटी और भाई, कुरान के बीच मैं आप ये मान रहे हो कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में कोई डिलीशन एडिशन नहीं हुआ? ये मान रहे हो? मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा, मैंने तो नहीं कहा, मैंने तो ये बात नहीं ओके, हुआ है, पॉसिबल है, हुआ है वन, अरे सर, वन में मेरी बात सुने, हुआ है कि नहीं हुआ है? हाँ या ना? बुक ऑफ ईस्टर में मैच करता है क्या? हाँ या ना? अरे भैया, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में डिलीशन और एडिशन हुआ है या नहीं हुआ है? बोले। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, साबित करो। बिल्कुल। ओके, साबित, प्रूफ। सूरह माइदा वर्स नंबर 68 पढ़े। सूरह माइदा वर्स नंबर 68। चले जी। ये इनका लास्ट टाइम वाला सवाल है। ये लास्ट टाइम वाला है। उसी सूरत में, उसी आयत से पहले, 2 आयतों पहले अल्लाह ताला कह रहा है युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही। यहूदियों के बारे में कह रहा है कि ये अल्फाज को अपनी जगह से हटा देते हैं। युहर्रिफूनल कलिमा, तहरीफ का दावा कर रहा है कुरान। अब बोलो। इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर। सूरह माइदा की आप हवाला दे रहे हो, सूरह माइदा की आयत का हवाला दे रहे हो। इन्ना अंज़लना तौरात फीहा हुदन व नूर, के हमने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और नूर है। उसका आयत का मतलब क्या है? उसका आयत का मतलब बिल्कुल वाज़ेह है कि जब हमने तौरात इन लोगों को दी थी, तो वो तौरात जिस वक्त दी थी तो ऑब्वियसली उसके अंदर हिदायत और नूर थी। लेकिन कुरान ने साथ में ये भी कह दिया कि युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, उसको इन्होंने चेंज कर दिया, उसको उन्होंने तब्दील कर दिया। कुरान से ये बात भी पता चलता है कि ये सवाल ये लोग बार बार उठा के लाते हैं, और हम लोग इसको बार बार बतलाने के बावजूद इनका सेम रिपीटेशन ये तो ये साबित करता है कि हद दर्जा जाहिल है, समझ नहीं आ रही बात, या फिर ये हद दर्जा जो है अंधभक्त हो गए, ताज्जुब में चले गए कि इनको पता है कि हमारा मौकिफ क्या है, उसके बावजूद वो घिसे पिटे वही बातें करते हैं। चले जी, दोनों में से कोई एक ही बात है। शक्तिमान, योर गेम इज ओवर। अब हम अगले कॉलर को लेंगे। आपके पास अब कुछ बचा नहीं है कहने को, एक ही बात रिपीट करते रहेंगे। नेक्स्ट टाइम जब आप हमारी स्ट्रीम में आए, तो आपकी जिम्मेदारी ये है, अगर आप इस मौजू पर गुफ्तगू करना चाहते हैं तो तैयारी करके आए, और वो तैयारी आप इस तरीके से करेंगे कि आप हमारे पास ऐसे डेफिनेटिव आर्ग्यूमेंट्स लेकर आए कि जिससे आप ये साबित करें कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट जो है उसमें कोई एडिशन डिलीशन नहीं हुआ है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप मौजज़ात की इम्पॉसिबिलिटी के ऊपर ऐसी दलील लेकर आए कि जिसको हम तोड़ ना सकें, फिर हम आपसे बात करेंगे तो मजा आएगा। ठीक है, चले, सही है। अब अगले कॉलर्स भी हैं। ओनली 1 मिनट। आपने कहा कि ओटीएनटी में बदलाव हुए, आप साबित करें ना सर इस चीज को कि हाँ भाई ओटीएनटी में बदलाव हुए हैं। हम क्यों करें? आप साबित करें, फिर कुरान की तो कर तो दिया भैया, कर तो दिया। युहर्रिफूनल कलिमा अम मवादिही, कर तो दिया। और आप तो ऑलरेडी पोजीशन ले चुके हो कि तहरीफ नहीं हुई है ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट में। तो हमारा जो दावा है तो दावा साबित कर रहे हैं, और आपका दावा आप दावा साबित ना करें। अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं हुई है, अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि नहीं हुई है। सर वो बोलने में तारीफ की बात हो रही है, रिटर्न की तारीफ की बात ही नहीं हो रही। अभी आपने ये दावा किया कि नहीं जी ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट में कोई तहरीफ नहीं हुई है, तो दलील आपके जिम्मे, मेरे जिम्मे है। लेकिन इसके बावजूद जिस आयत से आप तहरीफ होना साबित ना होना साबित कर रहे थे, उसी को मैंने रिवर्स कर दिया। चले ठीक है, हो गया काम आपका।
गेम ओवर भाई, गेम ओवर। अगले अगले कॉलर भी लेने हैं मेरे भाई, अगले कॉलर भी लेने हैं। सारा टाइम आपके ऊपर जाया नहीं कर सकते। इन लोगों के चलिए, पास ठीक। असल में होता कुछ नहीं है, पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये लोग क्या मुताला करते हैं यार। मतलब थोड़ा सा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें, दलाइल दें और हमें आके आजिज करें, हम भी देखें आपके दलाइल में कितना दम है। बोगी मैन, यही है ना हजरत लिखा हुआ? हाँ हेलो, गुड इवनिंग सर। बोगी, हाँ जी, गुड बोगी इवनिंग। सर मेरा एक फिलोसफिकल सवाल था कि जैसे मान लो एक मजदूर है, वो पूरी शिद्दत से मेहनत से अपना शरीर बेच के काम करता है, पूरे अपनी शरीर की जान अच्छा, लगाता है। मुसलमान हैं आप? मुसलमान हैं आप बोगी मैन साहब? नहीं सर, मैं मुसलमान नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। ठीक। ठीक। और सर ऐसी कोई क्या नाम है लड़की है जो कॉल गर्ल है, वो भी तो अपना शरीर बेच के काम करती है, तो उसे बुरा, उस चीज को गलत क्यों मान जाता है, और वो जो मजदूर है उसको सही क्यों माना जाता है? अच्छा, ये स्टिक हो गई वीडियो, क्या हजरत की हुई है मुफ्ती साहब या हमारी? हाँ, आवाज वीडियो गई है, अभी सही हो जाएगी। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, बुरा मत मानना। क्या ये पेशा जिस्म फरोशी का, यानी अपने अपने जिस्म को बेचने का, या आप अपनी माँ बहन के लिए पसंद करेंगे? सर मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूंगा, लेकिन जैसे मेरे पापा हैं, फादर है, वो कोई अब अच्छा काम कर रहा है, अगर वो मजदूरी करे तो मैं वो भी पसंद नहीं करूंगा। और जैसे मान लीजिए जिस्म फरोशी जो औरतें करती हैं, तो उनका भी तो परिवार होता है, उनके बच्चे होते हैं, वो तो एक्सेप्ट करते हैं ये चीज। जी। और जैसे मान लीजिए और एक चीज और, जैसे कोई बंदा बोलता है मजबूरी में करना पड़ता है, तो मजदूरी भी तो मजबूरी में करनी पड़ती है। कौन मजदूरी करना चाहेगा अगर उसके पास पैसे नहीं हो तो? आपने कई सारे कलेम एक साथ किए हैं और ये महज कलेम है, इनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर आपने ये कहा कि जो कॉल गर्ल्स हैं या उनकी भी तो अपनी फैमिलीज हैं, वो भी तो इसको एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अगर आप उनको ये मौका दें ना कि वो इस जाल से निकल जाएं, तो वो पहली फुर्सत में निकल जाएंगे। आपको पता होगा कि जो ये पूरा प्रोस्टिट्यूशन का जो इंडस्ट्री है, ये माफिया के कंट्रोल में है। आप इसमें जा तो सकते हैं, निकल नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से। निकलेंगे तो जान का खतरा है। सारी दुनिया में इसी तरीके से निजाम चलता है। इसका ताल्लुक सिर्फ इंडिया से नहीं है। अमेरिका में भी जो प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस होता है, ये इसी तरीके से है। यही वजह है कि अमेरिका में 99% जगहों पर प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है, चूंकि ये सेक्स ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, ये उसके तहत आता है। पूरा माफिया इसको कंट्रोल करता है। लेकिन आम मजदूरी, एक आदमी दिन भर मेहनत करता है, मजदूरी करता है, कोई शख्स उसको ये नहीं कहता कि यार इसने मजदूरी करके बहुत इमोरल काम किया है। आप अपने वालिद के ताल्लुक से अगर बुरा समझते हैं ना, वो इसलिए नहीं समझते कि मेरे वालिद इमोरल काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए बुरा समझते हैं कि यार इस उम्र में मेरे लिए उनको काम करना पड़ रहा है। वही काम अगर आप करेंगे, आप ये चाहेंगे कि जो काम मेरे वालिद मेरे लिए कर रहे हैं ना, वो घर पे आराम करें, मैं करूं वो काम, मैं उनको कमा कर दूं। ये फर्क है। तो इसलिए दोनों चीजें इक्वल नहीं है। सर आपने एक बात बोली कि जो लड़कियां जो मतलब जो इस प्रोफेशन में वो काम नहीं करना चाहते, लेकिन मैंने कई डॉक्यूमेंट्री ऐसे, हाँ ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी औरतें जबरदस्ती लाएगी, उनका मानना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी है, ऐसे बहुत सारे इंटरव्यू हैं जो औरतों ने दिया और वो खुद बताती है हम अपनी मर्जी से गए, और वो इस चीज को जस्टिफाई भी करती हैं कि मतलब होती हैं जो अपनी मर्जी से भी करते, तो उनके बारे में क्या कहेंगे क्या? और ये इमोरल क्यों है, मतलब लॉजिकली समझाइए इमोरल क्यों है ये काम? मुझे एक बात बताएं कि चलें इसको लॉजिकली समझते हैं। आपने औरतों को, कुछ औरतों को ये इजाजत दे दी कि प्रोस्टिट्यूट बन जाए और प्रोस्टिट्यूशन को आपने लीगलाइज कर दिया है। क्या आप ये कंट्रोल करेंगे कि किस तरह के मर्द उनके पास जाएं? शादीशुदा जाएं या बगैर शादीशुदा? कौन से मर्द उनके पास जाने चाहिए? सर मैं कंट्रोल क्यों करूंगा? वो उन्हें तो पैसा मिल रहा है, वो कोई भी जाए उनके पास, कोई भी जाए। तो अगर कोई शादीशुदा मर्द ऐसी जगहों पर जाता है, तो क्या वो अपनी फैमिली लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है? हाँ सर पहुंचा रहा, बिल्कुल पहुंचा रहा। तो क्या फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना मॉरल है कि इमोरल? सर वो मोरालिटी तो बहुत सब्जेक्टिव चीज है, वो नहीं, तो मैं सब्जेक्टिव नहीं है भाई। फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना ऑब्जेक्टिवली इमोरल है।
सर कैसे कोई आदमी जा रहा है, वो घर से सेटिस्फाई नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, वो कहीं बाहर चला गया बात इस चीज के बात लिए। है फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाने की। फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना ऑब्जेक्टिवली इमोरल है। जब आप हाँ सर, कंट्रोल ही मतलब नहीं कर सकते तो अब आपने ये पर्टिकुलर सिनेरियो क्यों दे दिया कि भाई वो आदमी अपने घर से सेटिस्फाइड नहीं है। हर एक आदमी जा सकता है ना, बहुत से लोग तो शौक में जाएंगे ना, सेटिस्फेक्शन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। बहुत से लोग शौक में जाएंगे, तो जो जाएंगे क्या वो अपनी फैमिली लाइफ को नुकसान नहीं पहुंचा रहे? हाँ सर, पहुंचा रहे हैं। और फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना ऑब्जेक्टिवली इमोरल है, इसलिए ये इमोरलिटी है। आपके वालिद, आपके पिताजी या कोई भी बड़ी उम्र का या कम उम्र का आदमी मजदूरी करता है और अपनी फैमिली को का खर्चा उठाता है, तो फैमिली को पालना पोसना क्या ये ऑब्जेक्टिवली मॉरल नहीं है? हाँ सर, ये एक आदमी की ड्यूटी है, मतलब मैं मानता हूँ ड्यूटी एक है। ऑब्जेक्टिव फैमिली लाइफ को नुकसान पहुंचाना ऑब्जेक्टिवली इमोरल, और फैमिली को पालना पोसना सपोर्ट करना ऑब्जेक्टिवली मॉरल, तो दोनों एक जैसे कैसे हो गए? ठीक है सर, मतलब ये चीज हटा दीजिए, चलो फैमिली मैन नहीं जा रहा कोई। जब आपने उस सोसाइटी में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया तो हर एक आदमी जाएगा ना। आपने खुद ही कहा कि मैं कैसे कंट्रोल करूंगा, कंट्रोल कर ही नहीं सकते। म्यूट पर हैं आप। हेलो, अब मेरी आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है। हाँ सर, तो हम कंट्रोल, हाँ ये तो ठीक है, हम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन वो तो आदमी को खुद देखना पड़ेगा ना। मतलब वो शादीशुदा क्यों आदमी। देखेगा? एक चीज हर जगह अवेलेबल है, कुछ पैसे देकर अवेलेबल है, तो वो नहीं देखना चाह रहा अपनी फैमिली को, वो देखना चाह रहा भाई ठीक है वन नाइट स्टैंड है, कोई बात नहीं। अरे बहुत ज्यादा क्लियर ये है कि अगर ये लीगलाइज भी कर देना तब भी वो इमोरली रहने वाली, मोरल नहीं होने वाली है। जैसे कि उन्होंने हजरत शुरू में इन्होंने आंसर खुद दे दिया कि मैं पसंद नहीं करूंगा अपनी वालिदा और अपनी सिस्टर के बारे में। तो मेरे प्यारे भाई, हर आदमी अपनी बहन और अपनी माँ के बारे में नहीं पसंद करेगा, चाहे वो खुद पसंद करे कि मैं चाहूँ। इसका आंसर दीजिए आप। तो सर मैं इसका आंसर देता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, ठीक है, उसके पापा बहुत अच्छा काम करते हैं और वो मजदूरी करे तो वो पसंद नहीं करेगा, ऐसी तो यही ऐसी बात है, ये उनके लिए अप्लाई होता है लड़की। वो अपने वालिद के लिए, अपने पापा के लिए ये पसंद नहीं करेगा कि जब मैं घर में कमाने वाला मौजूद हूं तो भाई मेरे उम्र रसीदा वालिद क्यों काम करें, मैं उनको खिलाऊंगा पिलाऊंगा, उनकी जरूरत को पूरा करूंगा। ये है, वो मेहनत क्यों करें। लेकिन मेहनत करने पर आप उनको गाली नहीं देंगे। आप मेहनत करने को ये नहीं कहेंगे ये बड़ा इमोरल आदमी है, मेहनत कर रहा है, बताओ। इमोरल नहीं कहेंगे। बुरा महसूस करना इसलिए कि वो बुजुर्ग हैं, उनको इस उम्र में मेहनत नहीं करनी चाहिए, अलग है। इमोरल होना अलग है। बल्कि बहुत से लोग उनकी इस उम्र में काम करने को मोरल कहेंगे कि भाई देखो कितना खुददार है, अपनी औलाद के ऊपर नहीं टिका हुआ। लेकिन क्या यही बात आप अपनी माँ बहन के लिए, अगर वो जिस्म फरोशी में मुब्तला हो जाएं, तसव्वुर करेंगे? क्या आप इसलिए कहेंगे कि भाई तुम्हें जिस्म फरोशी करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें खिला दूंगा पिला दूंगा? नहीं, बल्कि आप उसे कहेंगे आपके पास रोटी नहीं होगी तब भी आप इसको बुरा कहेंगे। ये फर्क है। अच्छा हजरत, इसमें एक चीज भी तो हो रहा है, देखिए बोगीमैन साहब, एक चीज भी तो हो रहा है इसमें। अगर जिस्म फरोशी में मेहनत है, मजदूरी में मेहनत है, तो चोरी में भी तो मेहनत है। सही बात है। तो सर चोरी तो सर दूसरों का राइट का वायलेशन हो गया ना, दूसरों अरे को भाई, डायरेक्ट नुकसान पहुंचाना हो गया। किसी के पति को जिस्म फरोशी में किसी का घर उजाड़ना, क्या ये दूसरे के राइट का वायलेशन नहीं, संसार को उजाड़ने के बराबर नहीं है? सही। तो ये सर ये भी तो दूसरों के राइट का वायलेशन है। तो सर हम शादीशुदा मर्द की बात नहीं कर रहे, हम तो बोगीमैन साहब को हजरत ये भी पूछ सकते हैं। ये तो बोंगी हो गई, ये तो बोंगी हो गई कि शादीशुदा के लिए कुछ और कानून और उसके लिए कुछ। बोगीमैन साहब आप कह रहे हैं कि वालिद साहब को पसंद नहीं करेंगे। सर एक मेरा सवाल है आपसे। मुफ्ती अब्दुल्ला साहब मेरा सवाल सुन लीजिए आप। बोगीमैन साहब, आप ये कह रहे हैं कि वालिद साहब मतलब अपने फादर के लिए आप पसंद नहीं करेंगे मेहनत करना, तो आप क्या चाहेंगे? खुद करना चाहेंगे ना, यानी वालिद साहब का बोझ उतार कर खुद ये चाहेंगे कि मैं उनके लिए एक अच्छा सा जिम्मेदार बन जाऊं, जिम्मेदार नहीं बल्कि उनके लिए एक सहारा बन जाऊं, यही चाहेंगे? उनकी जगह मैं ले लूं? जी यही चाहेंगे? तो अब ये सिनेरियो जरा वो वाले मिसाल को लेते हैं जो आपने पहली दी, कि मान लीजिए कि किसी की बहन जा रही है, तो क्या उसका भाई ये बोल सकता है कि तू मत जा, मैं जाता हूँ तेरी जगह? नहीं बोल सकता वो। फिर क्यों नहीं बोल सकता? चले जाना चाहिए ना उसको, अपनी बहन का सहारा बनने के लिए, जैसे बाप का सहारा बना।
सर मेरी बात सुनिए, जो इस बिजनेस में पहले हैं, अरे उनके भी तो मतलब ये चिल्ड्रन चीज होते हैं। बताइए ना, ये चीज बुरी लगी ना, ये सही नहीं है ना ये इस चीज? सवाल को डॉच ना करें भाई। ठीक है, मुझे बुरी लग रही है, मैं सोच भी नहीं सकता, लेकिन क्यों आप बुरी मेरी लग एक रही बात है? सुनिए। इमोरल है इसलिए बुरी लग रही है। जवाब तो आपके पास पहले से मौजूद है मेरे भाई, जवाब तो मालूम है आपको। इमोरल है ना, नहीं पसंद कर रहे ना आप जाना, जबकि आप अपने बाप को सीना तान के बोल सकते हैं कि मैं आपकी जगह जाऊंगा और पूरी दुनिया आपको सलाम भी करेगी, कैसा बेटा है, सुभान अल्लाह। लेकिन वही काम अगर अपनी बहन की जगह जाएंगे आप, तो शादी भी नहीं होगी, दूसरी सर औरत मेरी बोलेगी भाई एक क्या कर रहा है ये। एक बात तो सुनिए सर, जैसे कि सार्थक गोस्वामी, उनकी हम जस्ट डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, तो उसमें जो ऐसे वर्कर्स होते हैं, उनके भी तो बच्चे होते हैं, उनको भी तो पता होता है वो, तो वो उनको तो बुरा नहीं लगता, वो तो अगर मतलब किसी मुंह से सिस्टम देख रहे हैं के इस चीज फेल को। होने की वजह से कुछ औरतें प्रोस्टिट्यूट बन गई हैं, चूंकि सिस्टम ने उनको प्रोस्टिट्यूट बनने पर मजबूर कर दिया है, वरना वो खाएंगी नहीं, कमाएंगी नहीं, तो इसका मतलब ये नहीं कि प्रोस्टिट्यूशन बहुत अच्छी चीज है। सिस्टम को ब्लेम करना चाहिए कि जो उन प्रोस्टिट्यूट्स को क्या कहते हैं उसको, कौन सा वर्कर, सेक्स वर्कर के नाम पर उनको पालता है, पोसता है और उसको प्रमोट करता है। तो ये सिस्टम का फेलियर है ना। तो सर सिस्टम ने तो लीगल कर रखा है, क्यों कर रखा है ऐसे? क्यों? सिस्टम ने तो ये तो कह रहा हूं, सिस्टम पे क्रिटिसाइज करें, क्यों लीगल किया हुआ है? सर जैसे मान लीजिए अभी मेरे आर्गुमेंट बन नहीं रहा आपको देने के लिए, लेकिन एक और फिलोसोफर है आचार्य सर, जो है वो इस चीज को थोड़ा जस्टिफाई करते हैं, तो मैं उनके उनके क्यों जस्टिफाई करते हैं? हाँ चलो ठीक है, मतलब उनका आर्गुमेंट दो। हाँ वो इसी तरीके से जस्टिफाई करते हैं ना, जैसे मान लीजिए एक औरत है, वो जिस्म बेच रही, तो ऐसी वो बोलते, मजदूर का एग्जांपल देते हैं, वो भी तो अपने जिस्म बेच के तो पैसे ये ला रहा है। अब इस इतनी देर से जो आपसे बात कर रहे हैं, वो उन्हीं आचार्य जी के जो आर्ग्यूमेंट है उसको डिसमेंटल कर दिया बुरी तरीके से, बिल्कुल बोगस आर्ग्यूमेंट है। बजाय इसके कि आप उन तमाम दुनिया की गवर्नमेंट्स को क्रिटिसाइज करें कि जो प्रोस्टिट्यूशन को जिन्होंने लीगलाइज किया हुआ है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है कि एक इंसान, एक है कि अच्छा मैं एक चीज आपको बताता हूं कि जो औरत मान लीजिए इसी तरीके से अपना घर चलाती है, इसी तरीके से, उनमें से कुछ औरतों का आपने इंटरव्यू देख लिया होगा कि हाँ हाँ ये बहुत अच्छा काम है, लेकिन वो इस काम में बिल्कुल आखिर में जाती हैं, जब कोई ऑप्शन उनके पास नहीं बचता कि अब हम खा ही नहीं सकते, अगर हम खाएंगे नहीं तो मर जाएंगे, उस मौके पर उनकी जिंदगी का यह आखिरी फैसला होता है कि अब हमारे पास जिस्म बेचने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या एक आम मजदूर का यह जिंदगी का आखिरी फैसला होता है कि वो काम करे? बल्कि पहला फैसला होता है कि भाई अब मैं बड़ा हो गया, मुझे काम करना है, वरना फिर हर औरत प्रोस्टिट्यूट होती, जिस तरह हर इंसान मजदूरी मेहनत करता है। तो सर मजदूरी भी कोई ऑप्शन थोड़ी है, मतलब मजदूरी भी तो एक लौता ही ऑप्शन है, अगर उस पर कुछ और ऑप्शन होता तो वो करता ना। मजदूरी भी तो एक लास्ट स्टेज है ना आदमी की। मेहनत ऐसे करना प्राइड के साथ कि हाँ जी अब मैं प्राउड फील करता हूं मेहनत करने में, और एक औरत मजबूरी में के मुंह छुपाकर, सर छुपाकर वो ये काम करती है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो वो उस आचार्य के मुंह पर इस आर्गुमेंट को मारे, कहें तू सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज कर कि जिसने औरतों को प्रोस्टिट्यूट बनने के ऊपर मजबूर कर दिया है। चलें। तो अच्छा ये बोगीमैन साहब, तो फिर जो ये मतलब धर्मशास्त्रों में लिखा गया है कि जो वैश्यवृत्ति करता है उसके साथ उसको मार दो, उसको ये सजा दो, तो आप धर्मशास्त्रों के साथ नहीं है खड़े फिर इस मामले में? सर मैं तो एग्नोस्टिक हूँ, मैं इतना धर्म में मानता नहीं हूँ। अभी थोड़ा देर पहले क्या बोला था आपने? नहीं, मैं क्या हूँ? आइडेंटिफाई अपने मतलब हिंदू फैमिली में पैदा हुआ, तो मैं हिंदू ही बोलता हूँ अपने आप को, बाकी मैं एग्नोस्टिक हूँ, मैं इन चीजों को मतलब मैं इतना मानता नहीं धर्म में। चलिए ठीक है, फिर इजाजत लेते हैं आपसे। तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों तक हक पहुंच सके। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती। इन्नल कुरआन लनूर यतफज्जर फी जनबाती यरफउनी इंद मलीकिल खल्क़ लिअअला दरजाती।